हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। तो आपके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो गेट 2026 और 27 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं योर गेट 2025 मार्क्स वर्सेस रैंक डेटा। तो कितने मार्क्स में कितना रैंक बना है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एज वेल एज फॉर आईएन ब्रांच। तो जो भी बच्चे 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आउट ऑफ 100 आप कितने मार्क्स अगर लेके आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना रैंक आपका बन सकता है। वो एग्जैक्टली तो 2026 एग्जाम पे ही पता चलेगा, बट आप 25 के डेटा से एक आइडिया लगा सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि अभी जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप 25 के क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व नहीं करिए। तो जब आपकी पूरी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएगी तो गेट एग्जाम से 1 मंथ पहले आप गेट 2025 का एग्जैक्ट पेपर एग्जैक्ट गेट पैटर्न पे 3 आवर पे आप उसे अपीयर करके देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उससे आप और बेटर कंपेरिजन्स कर सकते हैं कि आप अगर गेट 2025 में अपीयर होते तो आपका कितना रैंक बन सकता था। ठीक है, तो ये डेटा डेफिनेटली आपकी सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको एक आइडिया देगा कि आपको कितने मार्क्स लाना होगा जिससे आप एक गुड रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास बहुत सारे डेटा है। ये डेटा से आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए फर्स्ट रैंक के जो मार्क्स हैं फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज 82.67। तो ये टॉपर के मार्क्स हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है टॉपर के कितने। अगर आप देखिए 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स वाले बच्चे का 3 रैंक है, तो हम 5-5 के स्लॉट में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका 75 मार्क्स आता तो देखिए यहाँ 73.33 है, 23 रैंक। फर्स्ट रैंक है, 23 रैंक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएंगी, है ना। अगर आपका देखिए 70 मार्क्स है तो आप अंडर 50 हैं। तो 70 मार्क्स में आप अंडर 50 हैं, तो अगर आप 70 क्रॉस कर रहे हैं तो अंडर 50 रैंक था। अब अगर हम बात करते हैं 65, तो अगर आपके मार्क्स 65 होते तो आपका रैंक कितना होता, 110 के अंदर। तो अगर 65 से ज़्यादा आप लेके आते हैं तो 110 और इधर से 100 आपके रैंक पे है। अब अगर हम बात करते हैं 60 मार्क्स, तो देखिए 60.3 लेते हैं। 60 मार्क्स में आपका जो रैंक है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 200। तो अगर आप देखिए 700 में तो डेफिनेटली आपके सॉरी, अगर हम बात करें 75 में, 70 पे बात करते हैं तो अंडर 50 था। 65 में देखते हैं तो आपका 100 के आसपास है। 60 पे देखते हैं अगर, तो आपका 200 रैंक है। अब अगर हम और नीचे आते हैं, अब देखिए 55 में आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्लाइटली इंक्रीज होंगे। 55 में भी आपका डिसेंट रैंक है 453, अंडर 500 आप है। तो अंडर 500 रैंक के लिए आपका 55 मार्क्स है, तो आप अंडर 500 रैंक इसलिए आ सकते थे। अब यहाँ पे देखिए स्लाइटली आपका रैंक इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। अगर हम 50 मार्क्स में आते हैं तो देखिए 839। तो अगर आप 50 मार्क्स भी क्रॉस करते तो 3 डिजिट में आपका रैंक था। एंड 839 इज ऑल्सो ए वेरी डिसेंट रैंक। तो जो भी बच्चे 50 मार्क्स क्रॉस करते हैं दे विल गेट ए गुड रैंक, है ना, जिससे उनकी लाइफ बहुत अच्छी सेट हो सकती है। अब अगर हम और नीचे आते हैं 45 में आते हैं तो 45.66 है, 44.67 है। देखिए यहाँ आपका कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली, देखेंगे 45 में 1500 रैंक। तो जो बच्चे 45 नंबर क्रॉस करते उनका रैंक हो जाता 15। तो देखिए 5 नंबर अगर आप ज़्यादा लेके आ जाते तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही यहाँ से चेंज हो सकती है। ठीक है, बट 1500 इज़ नॉट ए बैड रैंक। 1500 रैंक में भी आपको बहुत अच्छी ब्रांचेस, बहुत टॉप आईआईटीज में मिल जाती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कैटेगरी भी मैटर करता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं और नीचे अगर हम 40 मार्क्स के आसपास आए तो देखिए यहाँ 40 मार्क्स में सीधा आपका रैंक पहुँच गया 2500। तो 40 मार्क्स से जिनका ऊपर है उनका रैंक आपका अप्रॉक्सीमेटली 2500 तक पहुँच गया। ठीक है, और अगर हम आते हैं 35 मार्क्स में, तो 35 मार्क्स में देखिए सीधा पहुँच गया 4100। तो आप हमेशा कोशिश करिए, ठीक है, कि आप एटलीस्ट 50 मार्क्स को क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत हाई रैंक का, तो डेफिनेटली आप हमेशा 60 को क्रॉस करने का कोशिश रखिए। देखिए अगर आप 60 को क्रॉस करते हैं तो यू विल डिसाइड, ऑलवेज यू विल गेट ए डिसेंट रैंक। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट में हो तो ऑलवेज यू टू क्रॉस 70 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक 100 के अंदर हो तो ऑलवेज यू शुड ट्राई कि आपके मार्क्स कितने हो, 70 प्लस हो। ठीक है, तो इससे आपकी एक प्रिपरेशन को आइडिया लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के 1 मंथ पहले आप किस पोजीशन पे, तो 25 के क्वेश्चन बिल्कुल मत देखिएगा।
एग्जाम 26 के एग्जाम के 1 मंथ पहले एज इट इज आप पेपर दे के देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना रैंक आपका 25 के अप्रॉक्स से बन रहा था। तो 26 में आप कुछ नियर अबाउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल क्या हमारे पास थोड़ा सा कम डेटा है ना, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो फर्स्ट रैंकर के जो मार्क्स हैं 81.67, 10th रैंकर के मार्क्स देखिए 75। तो 75 में आपका 10th रैंक है, 65 में आपका 90 रैंक। तो आप अंडर 100 के लिए आपको 65 चाहिए था। ठीक है, देखिए 60 नंबर पे 60.3 थी आपका 186, तो 60 नंबर पे आपका अंडर 200 रैंक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 55, तो 56.33 ले लेते हैं, दैट इज 333। 53.3 देखिए अंडर 500 के लिए आपको कितना चाहिए था, 53.33। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 51.33 में देखिए 710, 48.67। तो अगर आप 50 क्रॉस करते तो डेफिनेटली आपका रैंक कितना होता, 800 या 800 के अंदर होता। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 47.33 में 1000 के अंदर है, तो 45 से अगर आप ऊपर थे तो आपका रैंक मुझे लगता है 1200 के अंदर, 1200 के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, 42.67 में देखिए अप्रोक्सीमेटली 1600 रैंक हो गया। 35 में देखिए आपका 3300 अप्रोक्सीमेटली रैंक। ठीक है, और 25 मार्क्स में आपका 8470। तो दिस वाज द कट ऑफ मार्क्स 25 एग्जैक्टली, 25 अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए आपका रैंक कितना है। ठीक है, दैट इज जनरल कैटेगरी कट ऑफ फॉर दिस 2025। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितने मार्क्स लेके आएंगे तो आप कितने रैंक तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस डेटा विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू। चलिए कुछ आईएन के मार्क्स भी देख लेते हैं। आईएन का सैंपल्स कम है, बट हाँ आपको कितने मार्क्स चाहिए आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए टॉपर का ओनली 65 मार्क्स है, तो यहाँ पे 65 में फर्स्ट रैंक है। ठीक है, आप देखिए 55 में 56.67 में आपका अंडर 10 रैंक आ चुका है। ठीक है, अगर आप 52.33 हैं तो 22 रैंक है। ठीक है, अगर आप 47.33 हैं तो आपका 60 रैंक है। ठीक है, अगर आप 45 मार्क्स के आसपास हैं तो आपका रैंक 113 है। ठीक है, मतलब 45 में 110 के अंदर ही होगा। ठीक है, 43.67 में देखिए 121 है, 41 पे आपका 200 के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप 40 क्रॉस करते तो आपका आईएन पे रैंक 200 के अंदर आ जाता है ना। तो कभी भी आप 40 के नीचे की तो बात ही मत कीजिए। ठीक है, यहाँ भी आप कभी भी 40 के नीचे की तो आप बात मत कीजिए ना, ऑलवेज ट्राई कि हम 40 के ऊपर की बात करें। तो यहाँ अगर आप देखिए 42.67 में रैंक आपका 15, तो अगर आप 40 क्रॉस करते तो देखिए 40 क्रॉस करते तो इलेक्ट्रिकल में आपको एक डिसेंट रैंक मिल जाता। उस डिसेंट रैंक से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिल जाता। आईएन पे भी अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग ए डिसेंट रैंक, है ना। आईएन पे हम 200 को बहुत अच्छा रैंक नहीं कहते हैं, क्योंकि आईएन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, बट फिर भी दैट इज ए डिसेंट रैंक। ठीक है, 200 रैंक डिसेंट होता है ना। तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड इंस्टीट्यूट। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 नंबर पे आपका 2500, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मिल जाता। बट थोड़ा सा आप और ट्राई कीजिए हमेशा कि आप 50 मार्क्स को क्रॉस करने का टारगेट रखिए। तो अगर आप 50 मार्क्स क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली योर लाइफ विल बी सिक्योर्ड एंड यू विल गेट गुड आईआईटी, गुड ब्रांच। यहाँ भी अगर आप 50 क्रॉस करते हैं तो देखिए डेफिनेटली योर रैंक इज डिसेंट, और यहाँ आप 50 क्रॉस करते तो डेफिनेटली योर रैंक इज डिसेंट। तो इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस 50 मार्क्स डेफिनेटली योर लाइफ विल बी सिक्योर्ड, बट इट डिपेंड्स ऑन पेपर इजी आ रहा है या टफ आ रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप अगर इससे कंपेरिजन करना चाहते हैं तो मैंने एक बेस्ट वे बताया आपको, है ना। आप अपनी प्रिपरेशंस कीजिए, 25 के क्वेश्चंस को अभी मत देखिएगा। ठीक है, गेट एग्जाम 26 के 1 मंथ पहले आप एज इट इज इसे गेट एग्जाम समझ के इसे अटेम्प्ट कीजिए, और इसमें देखिए कि आपके कितने मार्क्स और रैंक बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, तो ये डेटा 26 की प्रिपरेशन करने वाले, 27 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। आप ओ एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप 26 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट एंड बहुत सारे पेड कंटेंट और इलेक्ट्रिकल इकोनॉमिक्स आईएन ब्रांच हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ गेट एग्ज़ाम के पहले हम आपको प्री गेट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, एंड गेट एग्ज़ाम के बाद हम आपको पोस्ट गेट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।